बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, इस वक्त हम प्रोग्राम कौन है के नए एपिसोड के साथ हाज़िर हैं। आपने जैसा कि पिछले प्रोग्राम में देखा कि मेरे को होस्ट सुफियान जो हैं वो बेहोश हो गए थे और उसके बाद वो इतना बीमार हुए कि आज मेरे साथ आ नहीं सके। इसीलिए आज मेरे साथ जो हैं वो दानिश अली हैं। ये हमारा एक प्रोग्राम साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होस्ट हैं और आज कोई और मेरे साथ आने वाला नहीं था, तो इसलिए आज मैं इन्हें यहाँ साथ लेके आया हूँ। ये जगह ऐसी है कि यहाँ हमें मल्टीपर्पज़ किस्म के लोग मिलेंगे, जिनमें किसी के साथ जिन्नात के मामलात हैं, किसी के साथ ब्लैक मैजिक है, किसी के साथ सिफली अमलियात किए गए हैं। तो आज हमने यहाँ देखना है लाल मज़ार पे। तो आज मेरे साथ जो हैं वो दानिश अली हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के होस्ट, और इन्हें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के साथ जो है बहुत ताल्लुक़ है और बड़ी महारत है। तो हम इनसे पूछते हैं कि आज मेरे साथ ही आए हैं कि ये बावजू हैं आज। जी बिल्कुल, मैं बावजू होकर आया हूँ क्योंकि मुझे आपने बताया था पहले कि हम जिस जगह पर शूट के लिए जा रहे हैं बाकायदा एक मज़ार है और वहाँ पर कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ भी देखने को मिलेंगी। इस वजह से मैंने कहा कि बावजू होकर जाऊँ तो ये अच्छा रहेगा मेरे एक तरीके से सेल्फ डिफेंस के लिए। चलिए। अच्छा, ये बात है कि यहाँ पर तो हमें मुख्तलिफ किस्म के लोग मिलेंगे। तो आप अपने साथ कोई ऐसा औजार वगैरह लेके आए हैं कि जिससे आप साइंस की रोशनी में चेक कर सकें कि वाकई लोगों पे असरात वगैरह हैं या नहीं हैं? जी बिल्कुल गाइस साहब, अकॉर्डिंग टू माई रिसर्च मुझे लगता है कि अगर आपकी बॉडी में किसी और चीज़ की एग्जिस्टेंस होती है, मतलब किसी और शे की, तो आपका बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल अपोजिट हो जाता है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। तो मैं जस्ट ये टेम्परेचर गन साथ लेकर आया हूँ जिसकी मदद से मैं देख सकता हूँ कि ये नॉर्मल है या फिर इनकी बॉडी में किसी और शे की एग्जिस्टेंस है। जी, इससे पहले कि अगर हम मज़ार की तरफ बढ़ें, जी तो मुझे ये बताएं कि क्या आप जो हैं एक साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर बिलीव करने वाले आज के एक नौजवान हैं, यंगेस्ट हैं, तो आप जिन्नात पे बिलीव रखते हैं? बिलीव बिल्कुल मैं कहूँगा ऐसा बिलीव तो बीइंग अ मुस्लिम हमें रखना पड़ेगा, बट नॉट बीइंग अ मुस्लिम। अगर आप क्रिश्चियनिटी की बात करें, अगर आप यहूदिज़म की बात करें, इवन हिंदुज़म की बात करें, तो सारे मज़हब में, सारे रिलीजन में जिन्नात का तो तज़किरा है। और अगर हम इस्लाम की बात करें तो हमारे पास हदीस में, कुरान शरीफ में सब जगह मौजूद है कि जिन्नात की एग्जिस्टेंस है। तो बिलीव तो बिल्कुल है, बट इतना ज़्यादा आइडिया नहीं क्योंकि मेरा शो इससे रिलेटेड नहीं है। मेरा शो पूरा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, बट इसी वजह से मैं आज आपके साथ आया हूँ कि आपके साथ होस्टिंग भी हो जाए और कुछ मुझे पता भी चले कि इन चीज़ों के बारे में कि आप किस तरीके से पता लगाएंगे बाकायदा है इन चीज़ों का। आपने बिल्कुल सही कहा। और यहाँ मैं ये बात नाज़रीन को भी बताता चलूँ कि कुरान मजीद में 138 मरतबा जिन्नात का ज़िक्र आया है। इसी तरह हदीस के अंदर भी है और आसमानी मज़ाहब में भी हैं। तो इसलिए इस मखलूक का इनकार करना तो नामुमकिन है। और यहाँ ये बात भी अर्ज़ करता चलूँ कि बहुत सारे जिन्नात ऐसे हैं जो कि सहाबी रसूल भी हैं और कुरान मजीद में पूरी एक सूरत जो है इनके नाम पर भी मौजूद है। इंशाअल्लाह इस बारे में हम वक्तन फ़वक्तन नाज़रीन से बात करते रहेंगे। तो नाज़रीन, अभी हम जा रहे हैं लाल मज़ार की जानिब। आए अली, फिर हम चलते हैं लाल मज़ार की तरफ। आ जाइए, आ जाए, हम चेक करते हैं कि वहाँ के क्या हालात हैं और वहाँ पे कैसे कैसे लोग हमें मिलते हैं और हमारे क्या तजर्बात होते हैं। तो नाज़रीन, इस वक्त हम लाल मज़ार की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा, बस आप मेरे साथ रहिएगा क्योंकि मुझे अभी से डर लगना शुरू हो गया। अरे नहीं घबराना नहीं, इंशाल्लाह कुछ नहीं होगा। ये अल्लाह की एक मखलूक है और आज हम इनसे बातें करेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, आप पिछले एपिसोड में ये देख चुके हैं कि हमारे साथ हमारे को होस्ट थे सुफियान, और जो उनका कब्रिस्तान में हाल हुआ वो सब आपके सामने है। तुम्हारा जिन्नात के बारे में क्या ख्याल है? वैसे तो मैं इन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हूँ जिन्नात वगैरह में, क्योंकि आपको पता है मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी का शो देखता हूँ। तो बट अभी जो पिछले 1-1.5 घंटे से जो मैं चीज़ें यहाँ पर देख रहा हूँ, तो वो कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता। मतलब इतनी देर से कंटिन्यूसली इधर से उधर चक्कर लगाना और बाकायदा बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, मतलब जो जंपिंग ये लोग कर रहे थे, वो कोई आम इंसान इतनी इस तरीके से नहीं कर सकता। तो डेफिनेटली कुछ तो है, कुछ मतलब मखलूक हैं जिनका इनके ऊपर हाज़िरी थी या जो भी मामला थे। तो और अगर हम कुरान और हदीस की बात करें तो बिल्कुल ऐसा ही है कि ये बाकायदा चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। कुरान और हदीस में बाकायदा जिन्नात का है कि ये चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं।
تو میں نے جو بھی دیکھا مجھے ایسا لگ رہا تھا باقاعدہ وہ چیزیں بھی یہاں موجود تھیں جس طریقے سے لوگ باقاعدہ حرکتیں کر رہے تھے. تو باقی اس سے نالج زیادہ آپ کو ہی ہوگی تو آپ مجھے پلیز بتائیں اس بارے میں گائیڈ کریں. ہم یہاں اسی لیے تو آئے ہیں کہ ہم ایکسپوز کر سکیں کہ یہ ایک مخلوق ہے اور یہ ایک مستقل مخلوق ہے. اور یہ بات یاد رہے کہ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے 2000 سال قبل بھی جنات روئے زمین پر موجود تھے. ان کی 3 کیٹیگریز ہیں, اس کے بارے میں بھی انشاءاللہ ہم آگے چل کے بات کریں گے. لیکن یہاں میں اپنے ویورز کو, اپنے ناظرین کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کیونکہ دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا ہے, تو ہم لوگ وہ بات کر رہے ہیں جسے وہ پرانے کہتے ہیں نا ہتھیلی پہ سرسوں جمانا. تو ہم لوگ یہاں پہ ثابت کر رہے ہیں کہ بالکل اللہ کی ایک مستقل مخلوق جنات بھی ہیں, اور سائنس اور ٹیکنالوجی سے بھی ثابت ہو رہے ہیں کہ واقعی جنات کا وجود ہے. بالکل. تو اس لیے آپ لوگ یہ پروگرام دیکھتے رہیں AGN نیوز پر. تو ابھی آپ ہمارے ساتھ رہیں, اسٹے ود اس. تو دانش آئے ذرا دیکھیں کہ اس وقت ان کی کیا کنڈیشن ہے. ٹھیک ہے جی, دیکھ لیے, میں نے چیک کر لیا. چلیں اب ہم دوبارہ ان کے اوپر اللہ کا کلام پڑھتے ہیں, اللہ کے ولی کے در پہ ہیں, ان کے وسیلے کے ساتھ, اور پھر دیکھتے ہیں. الہی بحرمتی املیخا مکسل مینا کشفو تت کشافت یونس اضافت یونس تب یونس یوانس بوس وقلبہم کتمیر وعد اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین الہی بحق محمد صلی اللہ. اب آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, نہیں گولی نہیں مارنا, بس آپ کا ٹیمپریچر دکھانا چاہ رہا اب تھا. اور آ گیا. یہ فرق ہے, یہ فرق ہے اس میں. اسی طرح عام بندہ, ایک بندہ جو کہتا ہے مجھ پہ کچھ نہیں ہے, جی ہم اس کو چیک کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں کہ کچھ ہے یا نہیں ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کا وہم ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل. بعض اوقات انسان مذاق اڑا رہا ہوتا ہے کہ میرے اندر کچھ نہیں لیکن ہوتا ہے. کیونکہ یہ مخلوق ایسی ہے کہ جب صلاحیت کرتی ہے پتہ نہیں چلتا. بالکل ایسا ہی ہے. تو ابھی ہم کسی اور کو چیک کریں. آپ کی بیٹی کو چلیں آپ کو دیکھتے ہیں. جی بیٹھ جائیں بیٹا. اچھا جی, یہ ہے. ہاں جی دانش صاحب. جی بالکل. آئیے دانش صاحب, پہلے آپ کا کام ہے. جی دیکھیے تھوڑا سا آئیے. جی بالکل میں نے دیکھ لیا. اب دوبارہ آپ نے دیکھنا ہے. جی بالکل. چھوڑ دے. جی اب ذرا دیکھیے گا. جی ڈاکٹر صاحب کافی فرق آیا اس میں, آپ دکھا سکتے ہیں اس میں. صحیح, مطلب پہلے ٹیمپریچر میں اور اس ٹیمپریچر میں بہت فرق ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس بچی پر بھی تھوڑے سے اثرات ہیں. تو انشاءاللہ اللہ پاک بہتر کرے گا. میں ابھی ان کو جو ہے پڑھ کے پونکتا ہوں اللہ پاک کے کلام سے. انشاءاللہ العزیز ہماری بچی میں بہتری آئے گی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہی بحرمتی املیخا مکسل مینا کشوتت کشافت یونس اضافت یونس تب یونس یوانس بوس وقلبہم کتمیر وعد اللہ قصد السبیل ومنہا جائر ولو شاء لہداکم اجمعین الہی بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی, اب بیٹا آپ نے گھر جا کر 3 کالی مرچیں لینی ہیں, اپنے سر پہ سے گھما کے جلا دینی ہے, اور 1 گلاس شربت کا انہیں پلا دیجیے گا. انشاءاللہ بہت بہتری آئے گی انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی. 2000 سال قبل بھی جنات روئے زمین پر موجود تھے. پونکتا ہوں اللہ پاک کے کلام سے. حق اللہ. تو یہ نارمل حالت میں آ چکے ہیں. رک جا. حق Mm-hmm.